जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे क्लास 11 के पॉलिटिकल साइंस का जो आज एग्जाम हुआ है इसका आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग मिला लीजिए कि आप लोग 40 में से कितना सही करके आए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है, फटाफट आप लोग मिलाइए। चलिए देखिए, सबसे पहला कह रहा है किस पार्टी ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो बच्चों किसने किया था? तो आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है। बेटा हम लोगों ने कई बार पढ़ा है कि संविधान का जनक किसे कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है आपका कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। बेटा कब किया था? तो आप लोगों को पता है कि 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए काफी इजी प्रश्न पूछा गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी बेटा? तो कहोगे सर 9 दिसंबर 1946 का हुआ था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है बेटा कि भारत में संविधान की संशोधन प्रक्रिया कैसी है। तो भारत के संविधान को संशोधन आप ना ही सरलता से कर सकते हैं, ना ही इतना कठोर है कि नहीं किया जा सकता, मतलब इसका सरल और कठोर दोनों है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। कह रहे संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। तो आर्टिकल 17 के द्वारा इसका उन्मूलन किया गया, ठीक है। कह रहे मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसे रीट जारी किया जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है बेटा वो रीट जारी कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सा मतलब मौलिक अधिकार का जो संशोधन कर सकता है वो सांसद कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ निर्मित है, कहाँ वर्णित है बेटा? तो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें वर्णित है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ हो जाएगा। थोड़ा साउंड आ रहा होगा बच्चों, चूंकि बगल में शादी है इसलिए, ठीक है। भारत के चुनाव में चुनाव सहित कुल कितने सदस्य? आज ही हमने सुबह पढ़ा है बेटा कि कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। एक मुख्य और 2 अतिरिक्त। चलिए कह रहे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हटाने की प्रक्रिया किसमें निहित है बच्चों? किसमें है? तो राष्ट्रपति में है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ये हो जाएगा। कह रहे महिला प्रतिनिधित्व का कट्टर समर्थन किसने किया था? तो जेम्स मिल ने किया था। आप सभी याद रखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कह रहे भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कैसे है? तो ये राष्ट्र का ये अध्यक्ष होता है, ठीक है। चलिए अगला जो है कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया। आप समझे वित्तीय आपात का प्रावधान कब किस में किया गया? तो 360 में किया गया, ठीक है। चलिए कह रहे बेटा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है। तो द्विसदनीय विधायिका नहीं कहाँ पे बेटा? तो झारखंड में नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहे यदि आप नियुक्ति के समय कोई मंत्री सदस्य नहीं हो तो कितनी अवधि के भीतर उसे संसद सदस्यता होना अनिवार्य होता है? तो 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को क्या कहते हैं? लोकसभा में जो बहुमत दल वाले नेता होते हैं उसको हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है। अगला राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय में जजों के अवकाश की उम्र कितने होते हैं? तो कितने होते हैं बेटा? तो 62 वर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। अगला किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो अंधकार कितना विशाल हो जाएगा? कितने कहा था? ठीक है, तो ये भी डायसी ने कहा था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन किससे है? तो हमने आज ही बताया था बच्चों, किससे है 73वां संविधान संशोधन? पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दिया गया था, ठीक है। किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? तो किसे नई राजनीति का पिता कहा जाता है? तो मैकियावेली को कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो पॉलिटिक्स नामक, तो बच्चा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। कह रहा भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित किससे है? तो आप लोगों ने अभी पढ़ा है बेटा कि पंचायती राज व्यवस्था से। इसमें से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए ये हम लोग देख लिए। अगला है वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता से है? ये राजनीतिक स्वतंत्रता से है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे इनमें से कौन राज शासन और सत्ता का अध्ययन करता है? तो कौन कह रहा है राज शासन और सत्ता का अध्ययन करता है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान, नैतिक विज्ञान, लोक क्या है, लोक यहाँ पे हो जाएगा क्या? राज शासन और सत्ता, ये राजनीतिक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह किसका कथन है? किसका था ये? सिले का सिले, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में,
कह रहा है सब्जेक्शन ऑफ द वीमेन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आप ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कह रहा है अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा हो जाएगा? तो दबाव समूह नहीं होगा, राजनीतिक दल, प्रशासनिक आदेश और स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या दिया इसमें? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं। अगला देखिए, कह रहे अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन सा अधिकार है? ये नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये नैतिक अधिकार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला, कह रहे भारत में नागरिकता से संबंध कानून बनाने का अधिकार किसको? तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, जो आप लोगों ने पढ़ा है। संघ और संगठन बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो संघ और संगठन बनाने का जो अधिकार है, एक नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार या फिर सामाजिक अधिकार होना चाहिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इसको। अगला प्रश्न है आपके कि सबसे पहले किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिया था? तो सबसे पहले किस देश में महिलाओं को अधिकार दिया था मत देने का? न्यूजीलैंड दिया था ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूजीलैंड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आप लोग का। नेशियो शब्द किस भाषा का है? नेशियो शब्द किस भाषा का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लैटिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला कह रहे आंग सान सू की किस देश से संबंधित है? तो किसे है बेटा? तो चीन, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है बेटा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका, J.S. मिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सविनय आज्ञा का नारा किसने दिया था? तो सविनय आज्ञा आंदोलन किसने चलाया? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है सविनय आज्ञा का नारा किसने दिया? अभी हम लोगों ने देख लिया इसको। संघीय व्यवस्था के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? अब संघीय व्यवस्था के लिए शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसद की प्रभुता, ठीक है, लिखित और कठोर संविधान। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल संविधान सही हो जाएगा। संसद की, तो आपका यहाँ पे लिखित और कठोर संविधान, इससे बेटर आपका ऑप्शन नंबर सी जो है संसद की प्रभुसत्ता। ठीक है, अगला भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती है बेटा? एक केंद्र के पास में होती है, मतलब यहाँ पे संसद दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? तो नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? ठीक है, 1947, 1971, 1955, 1953। तो बच्चा इसको सही उत्तर हो जाएगा 1955।